हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू समाजशास्त्र बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और मैं लगातार आपके और सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ते हो, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हो, प्राचीन इतिहास पढ़ते हो, एजुकेशन पढ़ते हो, सभी सब्जेक्ट की क्लास लगातार चैनल पे आ रही है। मॉडल पेपर की वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस, लिखित परीक्षा जिनकी होती है उनके लिए वीडियोस और पूरी जो फुल डिटेल वीडियो होती है आपके सिलेबस की हर एक यूनिट की, उस पर भी वीडियोस लगातार आ रही हैं। मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करा चुकी हूँ, 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स और बाकी सभी का भी करवा चुकी हूँ। तो आप एक बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं अपने बीए के सभी सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की, तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगी अपने बीए के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की फुल डिटेल्ड क्लास। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था। तो कौन सा आंदोलन, यहाँ पे 4 आंदोलन देखिए जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो किसानों से संबंधित था उस आंदोलन, वो आंदोलन तो वो था नक्सलवादी आंदोलन। और नक्सलवाद क्या है इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपके इसी सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है और इस पर पूरी डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप अगर डिटेल में भी पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। तो नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये किसानों से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था सन 1948 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है, तो किसका लक्षण है पिछड़ापन, जाति का लक्षण है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। ये जो अनुसूचित जाति है तो इसका प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष हुआ था, तो 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नक्सली हिंसा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो किस वर्ष में शुरू हुई थी नक्सली हिंसा की शुरुआत, कब हुआ था ये आंदोलन शुरू नक्सलवादी वाला, तो 1967 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गांव वह नाम है जो किसी प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। यह कथन किसका है, गांव के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर ही पढ़ना था। तो गांव क्या है, जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है, क्योंकि गांव में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर किसान ही मिलेंगे, क्योंकि गांव के लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती ही है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है सिम्स का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी रचना है, तो ये रचना है जीएस घुरिये की, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, तो कौन सा समुदाय है यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत के केरल राज्य में नहीं है, तो मलयालम भाषी समुदाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, जब सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उस विवाह को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। विवाह के प्रकार सभी चीज़ें आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में और सब पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जिन लोगों ने मेरे साथ पूरी क्लास की होगी तो उन्हें तो सब आ रहा होगा और आसानी से वो अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा तो मैं वीडियोस अपलोड करती ही हूँ मॉडल पेपर की, तो आपके लिए आसानी है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, जब सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो वो विवाह कहलाता है भातृक बहुपति विवाह, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निम्नलिखित में से किन किन समाज सुधारकों ने योगदान दिया, तो देखिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर आप जितने भी महान व्यक्ति, महान समाज सुधारकों का नाम देख रही हैं, इन सभी ने योगदान दिया है। जैसा कि हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा। अच्छा देखिए, जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे ना अपने सेकेंड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में भी जाएंगे तो हिस्ट्री पढ़ना होगा।
जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मध्यकालीन इतिहास जिनका होगा, उनकी बात कर रही हूँ। तो थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें आपको सभी समाज सुधारकों के बारे में और उनके योगदान, उनके द्वारा खोले गए जो भी समाज थे जिनके माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने की कोशिश की, भारतीय समाज में जो भी चीज़ें, बुराइयां, कुरीतियां फैली थी, उनको सुधारने के लिए पूरा जो प्रयास किया, उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। और मैं पूरा पढ़ा भी चुकी हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं आपके थर्ड सेमेस्टर के भी सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग जाएंगे तो आपके लिए उसमें भी परेशानी नहीं होगी। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अपने हर सेमेस्टर की चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी मेरे चैनल पर, सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की और इन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया और ये उसमें सफल भी होते हैं। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया। अगला है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया और ये सभी महान समाज सुधारक बहुत प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है आगे थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री में भी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? ये देखिए, जिस तरह अभी पीछे मैंने आपको और सभी समाज सुधारकों के बारे में बताया ना कि आपको आगे थर्ड सेमेस्टर में जाकर पढ़ना है, तो आपको ज्योतिबा फूले के बारे में भी पढ़ना होगा क्योंकि इन्होंने भी समाज सुधार में अपना योगदान दिया है। तो सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, जो मैं हिस्ट्री में आपको आगे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा सत्यशोधक समाज, क्योंकि ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, हिंदू धर्म के कितने स्वरूप या प्रकार हैं? तो 3 स्वरूप या प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार प्रथा को समाप्त करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, ये बेगार प्रथा को समाप्त करता है, ख़त्म करता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश भारत का नाम किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा? तो वो कौन से महान सम्राट थे जिनके नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा? तो वो सम्राट थे भरत, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा, तो ऑप्शन नंबर 3 भरत हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? तो बहुत ही सरल समाज है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही सरल सादा होता है, सिंपल होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए अपना, अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। अगला है, भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता है? तो भारत में अनुसूचित जाति को अति पिछड़ी जाति भी कहा जाता है, आदिम जाति नहीं, ये नहीं कहा जाता, दलित जाति कहा जाता है। तो अति पिछड़ी जाति या फिर दलित जाति दोनों कहा जाता है। तो ए और सी दोनों ही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है, यह किसने कहा था? तो देखिए, धर्म के बारे में जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था सब आपको कि किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना क्या है, धर्म है। तो ये कथन है टेलर का, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला है, नक्सलवादियों के झंडे का रंग क्या है? तो जब मैं बता रही थी आपको, पढ़ाई थी तभी बताई थी कि लाल रंग का होता है नक्सलवादियों का झंडा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया है, पूरा डिटेल में पढ़ लिया हमने। तो देखिए, अंधविश्वास भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि बाल विवाह बहुत लोग कर देते हैं, छोटे में ही शादी कर देते हैं, जिससे जनसंख्या जल्दी बढ़ने लगती है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो इस पर विश्वास रखते हैं। दूसरा है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अगला है, मनोरंजन के साधनों का अभाव, यानी कि मनोरंजन के साधन कम हैं, इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि आ रही है। तो इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एक समय में एक पुरुष के द्वारा एकाधिक स्त्रियों से विवाह करना क्या कहलाता है? तो वो बहुपत्नी विवाह कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, ये एक पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज,
तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है वेस्टरमार्क। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नाम याद रखिएगा बुक का और इसके राइटर का भी। अगला प्रश्न है वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला प्रश्न है विलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किया? तो विशाली वर्ग के संबंध में जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो वेबलेन ने प्रस्तुत किए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कान्हू सान्याल ने किस सन में आत्महत्या कर ली? तो देखिए कान्हू सान्याल, आपको याद रखना है कि जो नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, जो कृषकों से संबंधित था, तो वो 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन। उसमें जो पहले थे वो थे कान्हू सान्याल और दूसरे व्यक्ति थे चारू मजूमदार। आपको जब मैं पढ़ाई हूँ नक्सलवादी आंदोलन के बारे में पूरी डिटेल वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया है। तो चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था। तो जो कान्हू सान्याल थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो किस सन में की थी? तो 2010 में की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अभिगम की वकालत करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है वो विद्वान? पार्सन्स भी हैं, मेरियन भी हैं, जे लेवी भी हैं। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला है कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। जब आगे जाएंगे आप 6th सेमेस्टर में तब आपको पूरा इनके बारे में पढ़ना है, और आज मैं इस टाइम वही सारा अपलोड भी कर रही हूँ 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आप भी जाएंगे ना 6th सेमेस्टर में तो आपको भी वही पढ़ना होगा इनके बारे में पूरा। तो आपको आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाएगा अपने हर सेमेस्टर के टॉपिक। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है भारत का हिंदुस्तान नामकरण किसने किया? तो फारसियों ने किया था नामकरण। भारत का नाम हिंदुस्तान जो रखा, इसका नामकरण जो हुआ वो फारसियों ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है 1991 में जनगणना अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत था। तो देखिए 25.7% था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं आपके सोशियोलॉजी 2nd सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा आप पूरी डिटेल में क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिएगा। उसके अलावा आपके अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पर चल रही हैं, चैनल पर विजिट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।